ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम, हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन। रायपुर से जो हमारे जैन सर हैं उनको भी आत्मवंदन और धन्यवाद सर। आपने जो ब्रह्मर्षि पत्री जी की भगवद गीता तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेट की है, जिसके कारण हम सब इसका लाभ ले पा रहे हैं, नहीं तो ये अछूती रह जाती कई लोगों से। तो थैंक यू सर, थैंक्स अलॉट। माय डियर फ्रेंड्स, हमने 15वां अध्याय भगवद गीता का देखा, जो जैसा नाम है पुरुषोत्तम, अतिशय उत्तम अध्याय, जिसमें जीवात्मा की यात्रा परमात्मा तक पहुंचने की थी। एक पुरुष पुरुषोत्तम कैसे बन सकता है, एक जीवात्मा परमात्मा से कैसे मिल सकता है, ये केवल 20 श्लोक में दिया है। बहुत ही उत्तम अध्याय है ये। सभी ने इसका जितना हो सके पाठ करें, ताकि धीरे धीरे ये हमारे हृदयस्थ हो। माय डियर फ्रेंड्स, कल ही शायद हम गीता की इस यात्रा का अंत रहेगा, मगर ये यात्रा का अंत नहीं है, इस यात्रा की शुरुआत रहेगी। क्योंकि अब हम गीता का पठन करेंगे, बार बार करेंगे, इसीलिए करेंगे कि हमें मोक्ष तक जाना है। अर्जुन जैसे विषाद से मोक्ष तक पहुंचा केवल गीता के सहारे। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे और आपके सभी के जीवन में विषाद की कमी नहीं है। हम कभी अपने पुत्र के कारण विषाद में जाते हैं, कभी धन के कारण विषाद में जाते हैं, कभी घर वालों के कारण विषाद में। कई कारण हैं हमें विषाद में जाने के लिए, क्योंकि हमारी ममता, हमारी आसक्ति, ये सब हम ही कारण हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। ये सभी हमें उस विषाद तक लेके जा रहे हैं। और परमात्मा तत्व कृष्ण जो साकार स्वरूप में है, वो हमें हाथ पकड़कर हमारे इर्द गिर्द जो एनलाइटन पर्सन्स है ना, हमारी स्वर्णा मैम कहो, सुधीर सर कहो, हमारे ब्रह्मर्षि पत्री जी को, कई मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा हाथ पकड़ पकड़ कर हमें विषाद से मोक्ष तक ले जा रहे हैं। कई मास्टर्स जिन्होंने सेंटर्स खोल के रखे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमें मोक्ष की यात्रा में आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं कि आ जाओ, बैठो, ध्यान करो, मोक्ष की। ये सभी एनलाइटन पर्सन्स कृष्ण से कुछ कम नहीं है, जिन्होंने अपने घरों में सेंटर्स खोल के रखे हैं, जो हमें इनवाइट करते हैं, प्यार से बुलाते रहते हैं। हमारी आशा मैडम, विमल सर कहो, सुनीता साहू मैडम कहो, जितने भी, रितु विश्वकर्मा मैडम, तारकेश्वरी मैडम, ये लोग सब घर घर जाके लोगों को कहते हैं, यार ध्यान करो, आप लोग ध्यान करो। क्यों ध्यान करो? क्योंकि हम और आप एक पुरुष मतलब जीवात्मा से परमात्मा तक की यात्रा है, ये सहज है, ये हो सकता है ध्यान, स्वाध्याय, सेवा, सत्संग से। और इसीलिए हमारे पीछे ये मास्टर्स लगे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार इस गीता के साथ जब हम रहेंगे ना, तो हम विषाद से मोक्ष तक, आखिरी जो अध्याय आज हम शुरू करने वाले हैं, देखते हैं शुरू कर पाए तो, नहीं तो कल करेंगे। मोक्ष संन्यास योग, विषाद योग से शुरू हुई यात्रा है अर्जुन की। अर्जुन हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब हमारी भी गीता की जो यात्रा है, अगर गीता के साथ रहेंगे, ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम भी विषाद से, विषाद मतलब दुख, ऐसा दुख कि जिसका कोई संसार में हल नहीं निकल सकता, केवल एनलाइटन पर्सन्स के हाथ पकड़ने से, उनके तत्वों के साथ चलने से, ध्यान करने से, स्वाध्याय करने से, सत्संग करने से ही हम मोक्ष तक पहुंच पाएंगे। तब ये सब करने से ही इस विषाद का हल निकल पाएगा। केवल हल निकाल के हमें संसार में रहना नहीं है, क्योंकि वो विषाद बार बार आते रहेंगे, बार बार हमें विचलित करते रहेंगे। तो इस विषाद से निकलने के लिए, एक साक्षी भाव में जीने के लिए,
कुछ भी हो संसार में, हम एक साक्षी भाव में जिएंगे। उस साक्षी भाव में जीने के लिए ध्यान, स्वाध्याय, गीता का स्वाध्याय हमें विषाद से मोक्ष तक ले जा रहा है। हमें इस संसार में वापस आना नहीं है। आना है तो स्वेच्छा से आना है, जैसे एनलाइटन पर्सन्स आते हैं। ये ऐसे ही नहीं आते हैं, हम और आप कर्मों के कारण आए हैं। एनलाइटन पर्सन्स अपने स्वेच्छा से आए हैं, और ये स्वेच्छा से अगर हमें भी आना है तो माय डियर फ्रेंड्स, गीता का स्वाध्याय और ध्यान, सेवा, सत्संग, ये सब हमें ले जाएगा मोक्ष तक की यात्रा तक। तो हमने इस प्रकार 15वां अध्याय देखा। आज हम एक्चुअली पत्री जी की गीता में 18वां अध्याय डायरेक्ट है, मगर हम 16 और 17 को थोड़ा टच करते हुए जाएंगे। कोई मास्टर्स का कहना है कि थोड़ा सा आप अध्याय के बारे में भी बात करिए, तो यस ज़रूर, सभी को साथ लेकर चलना है, क्योंकि सभी जितना हो सके गीता का स्वाध्याय करते रहेंगे ना। आप गीता मकरंद से जुड़िए। कई लोग ऐसे हैं कि हम बोल नहीं पाते तो लोग हंसेंगे, हंसने दो ना, कोई बात नहीं। मगर ये शुरुआत में सभी के साथ हुआ कि कैसे बोले, कैसे ये करे, मगर अभी वही मास्टर्स इतने एक्सपर्ट हो गए, मेरे से अच्छे पढ़ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमारे महाजन, मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारे महाजन सर कहो, अरुणा शर्मा मैडम कहो, आशा मैम कहो, सुनीता साहू मैडम, जितने भी गीता, तृप्ति मैडम जो है जगदलपुर से, वो भी जितने भी मकरंद गीता में श्लोक डाल रहे हैं ना, अद्भुत अद्भुत। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि फर्स्ट डे जब इन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया तो इतनी सुंदर तरीके से ये लोग गा पाएंगे। गा रहे हैं, वो गीता की कृपा रहती है। वो कहते हैं मास्टर के, हमारा गुरुजी, मेरा कुछ नहीं है एक्चुअली। वो गीता, आप जिस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं ना, उस ग्रंथ की कृपा बाद में होने लगती है, आप पर ब्लिस रहता है, और इस ब्लिस के कारण धीरे धीरे आप बढ़ते जाते हो। और उसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा, हमें गीता के श्लोक पढ़ने पड़ेंगे। शुरुआत हम ही से होगी, बाद में वो होगा, मगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो कैसे। तो एटलीस्ट अभी तक अगर आप गीता मकरंद से नहीं जुड़े हो, तो इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, कल या परसों के बाद हम रोज़ केवल 2 श्लोक, बहुत सिंपल हैं, हम रोज़ शाम को वीडियो कॉल पे बैठेंगे और 2 श्लोक, जितने भी लोग वीडियो कॉल पे आ सकते हैं आएंगे, और हम वो 2 श्लोक पढ़ेंगे, लोगों से, लोग भी पढ़ेंगे। ये करने से क्या होगा, कुछ ज़्यादा है नहीं श्लोक। पत्री जी के भगवद गीता में हार्डली 100-120 श्लोक हैं, और रोज़ 2 श्लोक करने से सहज हो जाएगा। ये क्यों करना है, मैम का कहना है बिल्कुल सही है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एनलाइटन पर्सन्स कुछ बोलते हैं ना, उसके आगे हमें सोचना नहीं है। हम आज या कल ये देखेंगे कि कैसे जीवन सांप सीढ़ी का खेल है, और कैसे हम खुद की बुद्धि लगाने के कारण उस सांप के मुंह में बार बार जाते हैं, और एनलाइटन पर्सन्स हमको सीढ़ी तक पहुंचाते, ऊपर ले जाते, हम फिर सांप के मुंह में जा रहे हैं अपनी बुद्धि लगाने के कारण, अपने विचारों के कारण। तो हमें अगर आत्मोन्नति करनी है तो इन एनलाइटन पर्सन्स जो बोलते हैं ना, उनका सुनना बहुत ज़रूरी है। मैम का कहना है कि ये अगर पत्री जी के जो भगवद गीता के श्लोक हैं, अगर हम उसको याद कर लें तो कभी कभी जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि सॉल्यूशन ही नहीं निकलता। ऐसे समय में वो भगवद गीता के श्लोक याद आएंगे कि अर्जुन भी ऐसे ही फंसा था, तब कृष्ण ने क्या कहा था। कृष्ण मतलब परमात्मा। अगेन एंड अगेन मैं बार बार कहती हूँ, कृष्ण को फॉर्म में मत लीजिए, वो परमात्मा तत्व हैं। अभी तो 18वें श्लोक में तो पूरा परमात्मा तत्व है माय डियर फ्रेंड्स। 16, 17, 18 आज थोड़ा सा हम टच करेंगे, और अगर समय मिले तो 18वें अध्याय का 1 श्लोक देखेंगे, नहीं तो हम 18वें अध्याय के 3 श्लोक सिर्फ पढ़ेंगे। आज कल आप पढ़ते रहोगे, और जितना हो सके, अभी तक आप अगर गीता मकरंद से नहीं जुड़े हैं तो इसके बाद जुड़िए। रोज़ शाम को 5:30 या 6 बजे हम वीडियो कॉलिंग पे सब बैठेंगे। अपने अपने घरों में वीडियो कॉल करिए, क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। और हम 2 श्लोक पढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़ते पढ़ते उसको याद करेंगे। ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, बहुत आसान है। एक बार 10-12 श्लोक पढ़ने की आदत हो जाएगी ना, फिर 13वां श्लोक सहज निकलेगा मुंह से, इतनी गीता की कृपा होती है।
ये मैंने अनुभव किए हैं, कई मास्टर्स अनुभव कर रहे हैं। बार बार कहती हूँ, इतना अच्छा लगता है आजकल कि कई लोगों के हाथ में गीता हमेशा रहती है। कहीं बाहर भी जाते हैं तो भगवत गीता की पुस्तक लेके जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये गीता बहुत रक्षा करती है। ये क्या करती है ये आपको भी समझ में नहीं आएगा, और ये भी नहीं समझ में आएगा कि ये कुछ हो रहा है, ये गीता के कारण हो रहा है। इतना अद्भुत ग्रंथ है ये, इतना अद्भुत शास्त्र है। छोटा सा शास्त्र है, उसमें भी हमारे पत्री जी ने छोटा करके रखा है इसको। तो कितनी कृपा है, देखिए, परमात्मा की कृपा प्लस एनलाइटन पर्सन की कृपा, ये सब होने से जीवन कितना आसान हो जाता है। कोई इतना बड़ा 700 श्लोकों का शास्त्र केवल 120-122 श्लोकों में समेटा है उन्होंने, और वो भी अत्यंत आसान श्लोक लिए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। 2-3 दिन के बाद हम वीडियो कॉलिंग शुरू करेंगे। वीडियो कॉलिंग में सब बैठेंगे साथ में, अपने अपने घरों में। करना तो कुछ नहीं, सबको वीडियो कॉलिंग आता रहेगा। 2 श्लोक जितना हो सके 8-10 बार हम बोलते रहेंगे, या तो लोग बोल रहे हैं हम सुनते रहेंगे, तो अपने आप उन श्लोकों को, मुंह को आदत हो जाएगी श्लोकों को बोलने की, और सहज फिर आप बोल पाएंगे। करके देखिए, कुछ चीज़ें जीवन में अनुभव लेने जैसी रहती है, और ये तो दिव्य अनुभव है माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं, जब गीता ख़त्म होगी तब सच में, कल मैं रात को ऐसे ही पढ़ रही थी, और पता नहीं मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई, क्योंकि कल रात को पढ़ते पढ़ते गीता का 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक पढ़ रही थी। मैं ही बहुत इमोशनल हो गई थी कि अरे ये यात्रा कितनी जल्दी, कितनी सहज हो गई। उसमें कृष्ण ने कहो और हमारे मैडम ने बिल्कुल हाथ पकड़ के इस यात्रा को कराया है, और सहज ये यात्रा ख़त्म नहीं हुई है, ये यात्रा अब शुरू होगी गीता के श्लोक के माध्यम से। अभी हम 16वां अध्याय देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। 16वां अध्याय दैवासुर संपत्ति योगो नाम, मतलब दैव गुण और असुर गुण। हम सबको पता है करीब करीब 25 दैवी गुण हमारे अंदर हैं। अभयम, सत्व संशुद्धि, मतलब अभय, डर नहीं किसी चीज़ से। दान, दमश्च, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांति, दया, भूतेष्वलोलुप्त्वम, मतलब किसी के प्रति ममता न रहे, आसक्ति न रहे, और तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता, अद्रोह, इस प्रकार 25-26 माय डियर फ्रेंड्स दैवी गुण दिए हैं जो हमें है। इसको दैवी संपदा कहते हैं। उसके बराबर उल्टा क्रोध, अक्रोध, क्षमा, जो हिंसा, इस प्रकार के जो गुण हैं ये असुर गुण हैं। हमको पता है, विरुद्धार्थी शब्द मैंने बताने की ज़रूरत नहीं, हम 1st-2nd स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। इसके जो अपोजिट वर्ड्स हैं वो सब आसुर संपदा हैं। इस प्रकार इस दैवासुर संपदा गुणों के बारे में वर्णन किया गया है, और ये आसुरी संपदा हमें कैसे अधपतन कराती है ये भी बताया गया है कि काम, क्रोध, लोभ, ये 3 स्पष्ट कहा है गीता में। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, 21वां श्लोक है। काम, क्रोधस तथा लोभ, तस्मादत्रेयम त्यजेत। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 अवगुण तो त्यजना ही है, क्योंकि कामना, काम मतलब कामना, किसी भी प्रकार की कामना करनी ही है। कर्म योग से शुरू हुआ है, पहले अध्याय से शुरू हुआ है कि कामना करनी ही है, तो उच्च कामना करनी है कि मुझे भगवत गीता के श्लोक याद हो जाए, मुझे गीता के साथ मैं रोज़ गीता के कुछ श्लोक पढ़ूँगा, मेरे से ये होनी चाहिए, ये कामना करे। मैं रोज़ कम से कम 2 घंटा ध्यान करूँगा, मैं रोज़ स्वाध्याय करूँगा, मैं रोज़ किसी न किसी बहाने सेवा करूँगा, भूतों जैसे किसी प्राणियों की सेवा करूँगा,
संस्था की सेवा करूँगा, कुछ भी रहे। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत कुछ चीज़ें, सिर्फ धन से हम नहीं कर सकते, धन से भी कर सकते हैं, मगर हमारा जो लोभ है, जो ममता है धन के प्रति, वो हमें छूटती नहीं है। इतना हमारे पास नहीं है ऐसे नहीं है, कर सकते हैं, मगर इट्स अप टू यू। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि यही करना चाहिए, नहीं तो किसी न किसी प्रकार से संस्था की सेवा करो, ताकि हमें इस संस्था को आगे बढ़ाना। कुछ नहीं तो लोगों को बताते रहो कि यार ध्यान करो, भगवद गीता का स्वाध्याय करो, हमारे गीता मकरंद से जुड़ो, देखो कितना अच्छा लगेगा आपको। ये तो कर सकते हैं सेवा, ये भी तो एक सेवा है माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार, और काम, क्रोध, लोभ, तीनों बिल्कुल वर्जित। भगवद गीता इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती। कामना नहीं, लोभ नहीं। हम और आप जानते हैं लोभ के क्या परिणाम हो सकते हैं। रामायण में लोभ को मारा नहीं है, मंथरा लोभ का प्रतीक है। कहीं पूरे रामायण में देखिए आप, कहीं भी मंथरा की मृत्यु नहीं है। लोभ अपार, लोभ है ही ऐसा। काम, क्रोध, लोभ। क्रोध भी माय डियर फ्रेंड्स एक ऐसा अंगार है जो पहले हमारे हाथ को जलाएगा, बाद में दूसरे पर, जिस पर क्रोध करते हो ना, उसको जलाएगा। इससे भी हम बच के रहें जितना हो सके। तो इस प्रकार तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, आखिरी श्लोक है, ज्ञात्वा शास्त्र विधिनोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। इस प्रकार शास्त्र युक्त कर्म करो, अर्जुन को कहा गया है, मतलब हम सबको कहा गया है। और कर्तव्य अकर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है? हम एक पुत्र है तो पुत्र का कर्तव्य क्या है, हम अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स के कर्तव्य क्या है, ये सब हमें कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान करनी है। और शास्त्र विधि से नियत कर्म करना है। नियत कर्म पर बहुत हम 18वें अध्याय में फिर से एक बार देखेंगे कि नियत कर्म क्या है। इस प्रकार 16वां अध्याय दैवासुर संपत् विभाग योगो नाम षोडशो अध्यायः। माय डियर फ्रेंड्स, 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग। त्रय विभाग याद आ रहा था, श्रद्धा दिमाग से उतर गया। श्रद्धा त्रय विभाग, जैसे यज्ञ, दान, तप, जैसे काम, क्रोध, लोभ करना ही नहीं है, वैसे ही फिर करना क्या है? यज्ञ, दान, तप। यज्ञ मतलब आहुति देना नहीं। गीता का यज्ञ हमने पहले भी कहा है। गीता का यज्ञ क्या है? कि निष्काम भाव से कर्म करना, सेवा करना, तो वो यज्ञ है। दान हम जानते हैं दान क्या है। दान माय डियर फ्रेंड्स केवल धन का नहीं होता। आप एक स्माइल भी किसी को दे दो, ये भी तो दान है। आप किसी को ध्यान में लगाओ, ये भी तो दान है। हमारे विमल सर देखो, बहुत बार हम आश्चर्यचकित होते हैं कि उनका जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस से ही वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं ध्यान करने के लिए। इतनी मारुति ध्यान केंद्र में उसके कारण लोग आते जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये दान महादान है माय डियर फ्रेंड्स, कि जो मोक्ष के प्रति आपको खींच खींच के ला रहे। चलो बैठो तो मेरे घर में ऊपर केंद्र में बैठो तो आप। माय डियर फ्रेंड्स ये दान है। यज्ञ, दान, तप। तप मतलब आप बैठ जाओ आँख बंद करके, ये सब नहीं। तप मतलब आपको चीज़ कोई अच्छी न लगे तो भी आप करते रहो, क्योंकि अगर वो आपको मोक्ष तक पहुंचा रही है तो फॉर एग्ज़ाम्पल संडे क्लासेस हैं, है ना। अभी ये संडे मैम का क्लास था, मैं तो नहीं अटेंड कर पाई, मैं थोड़ा सा हैदराबाद में हूँ हस्बैंड की तबीयत के कारण। तो मगर आशा मैडम कहो, महाजन सर कहो, ये लोग मुझे ऑडियोज़ भेजते हैं। ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, कि हमारे आध्यात्मिक यात्रा में हमें मदद करने वाले। ऐसे वैसे फ्रेंड्स तो बहुत मिलते हैं, कॉफ़ी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, गप्पे मारने के लिए, मगर इस टाइप के फ्रेंड्स जब रहते हैं ना, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति उनके साथ लेते हुए बहुत अच्छे से सहज हो जाती है। तो ऑडियोज़ भेजें। तो जब वो संडे का
ये रहता है, सत्संग रहता है, तब हम संडे, वैसे जो वर्किंग लेडीज़ है वो तो जानते हैं कि संडे एक रिलैक्स डे रहता है, मगर और संडे सब घर में रहते हैं तो सब कुछ छोड़ के हम क्लास में आ रहे हैं। ये कलयुग का तप है माय डियर फ्रेंड्स। हम अपने घर द्वार को छोड़ के 2-2 घंटा हम यहाँ ध्यान करने के लिए मारुति ध्यान केंद्र या एकता ध्यान केंद्र में आके बैठ रहे, ये कलयुग का तप है। कलयुग का तप ऐसे नहीं है कि 6-6 महीना गए, जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु ने 6-6 महीना जाके वन में तप किया। ये सब की ज़रूरत भी नहीं है कलयुग में। ये छोटे छोटे तप करते करते हम पा सकते हैं उस मोक्ष तत्व को। तो माय डियर फ्रेंड्स, यज्ञ दान तप, ये 3 चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़नी है जीवन में। काम क्रोध लोभ बिल्कुल नहीं करना है जीवन में। तो इस प्रकार 17वें अध्याय में, और श्रद्धा कैसे 3 प्रकार की रहती है, तप कैसे 3 प्रकार के हैं, यज्ञ कैसे 3 प्रकार के हैं, इस प्रकार सत्व रजतम सहज है, पढ़कर भी समझ में आ सकता है। अगर किसी को पढ़ने की कोशिश करिए, अगर किसी को पढ़ते समय कोई डिफ़िकल्टी आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कभी भी गीता मकरंद में आप ये कर सकते हो, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास रहेगा, गीता मकरंद में भी पर्सनल नंबर है। भगवत गीता के बारे में कोई भी कभी भी कुछ पूछता है, अगर मैं उस समय बिज़ी रहूँ तो मैं डेफिनेटली कॉल बैक करूँगी, बिकॉज गीता इज़ माई पैशन, आई लव गीता, गीता इज़ माई लाइफ आई फील। तो कोई भी कुछ पूछता है तो भी अच्छा लगता है, मुझे ऐसे नहीं लगता कि अरे मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस प्रकार 17वें अध्याय में यज्ञ दान तप आहार कैसे 3 प्रकार का है, कई चीज़ों के बारे में, धारणा बुद्धि कैसे 3 प्रकार की बुद्धि, ज्ञान सत्व रजतम ज्ञान क्या है, इस प्रकार पूरा वर्णन दिया गया है। श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम 17 अध्यायः। अब पत्री जी ने 18वें अध्याय के 3 श्लोक लिए हैं माय डियर फ्रेंड्स। श्लोक नंबर 66 है, श्लोक नंबर 73 है और 78 है। आज तो शायद ही हो पाएगा, मगर 18वें अध्याय में क्या है, जैसे 17वें अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग दिया है, वैसे ही 18वें अध्याय में थोड़े से अलग 3 विभाग किए हैं, मगर धारणा के बारे में, कर्म के बारे में, कर्ता के बारे में, कैसे 3 प्रकार के कर्ता हैं, 3 प्रकार के कर्म हैं, ये सब दिया है। और शुरुआत में अर्जुन के प्रश्न अभी तक खत्म हुए नहीं हैं। सोचिए, विश्व रूप दर्शन के बाद भी हम आएंगे, कैसे शरणागत नहीं हुआ है अर्जुन। और फिर आखिरी में कह रहा है कृष्ण, नष्टो मोहम स्मृतिर्लब्धा, अभी मेरा मोह नष्ट हुआ है आखिरी में। और बीच में तो भी विचार कर ही रहा है, हम देखेंगे कल 18वां अध्याय की शुरुआत फिर एक बार प्रश्न। ऑफकोर्स अभी के जो अर्जुन के प्रश्न है ना, वो परमात्म तत्व की ओर बढ़े हुए मुमुक्षु के हैं। पहले के जो अर्जुन के प्रश्न थे वो बिल्कुल बचकाने टाइप के प्रश्न थे, कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं कि न करूं, मेरे अपनों को कैसे मारूं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं। अभी के प्रश्न मैच्योर्ड प्राउड मुमुक्षु के प्रश्न हैं, जो होने भी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और हमें भी इसका फ़ायदा मिल रहा है अर्जुन के प्रश्नों के कारण। तो पहले श्लोक में अर्जुन कह रहा है, संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशि निषूदन। संन्यास और त्याग, ये एग्जैक्टली इसका दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कृष्ण। तो बहुत, और हमारे कृष्ण माय डियर फ्रेंड्स ये उत्तर भी देते हैं ना, तो ऐसे जलेबी जैसे उत्तर देते हैं, सीधे नहीं देंगे कि संन्यास इसको कहते हैं, त्याग इसको कहते हैं। ये घुमा घुमा के बताएंगे कि संन्यास क्या है, त्याग क्या है, फिर किसको अपनाना है ये तुम देखो। तो संन्यास क्या है, काम्य कर्म, जो कर्म काम्य कर्म क्या है, उसका त्याग, मतलब जो चीज़ हमें मोहित करती है, मोहित करने के कारण बार बार हम उस चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है बहुत ज़्यादा मीठा खाने से वज़न बढ़ता है, या तो एसिडिटी होती है जिनको एसिडिटी, मगर तो भी हम मीठा सामने आए या न आए, हम खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा चाहिए। फिर ऐसे सब, या तो दोपहर के समय ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, हमें पता है जब दोपहर के, कई लोगों को दोपहर को सोने से रात को नींद नहीं आती वगैरह वगैरह, तो भी
माय डियर फ्रेंड्स, जम के भोजन करना है और जम के सोना है। फिर तकरार करते रहना कि यार रात को नींद नहीं आती, इसीलिए मैं सुबह नहीं उठ पाता, 4 बजे उठना नहीं होता। अरे बाबा, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करो। दोपहर को कम खाना खाओ, ताकि थोड़ा 1 आध घंटा ठीक है, मन कर रहा है सुबह 3:30-4 बजे अगर उठ रहे हो, दोपहर को 1 आध घंटा वामकुक्षी लेते हुए थोड़ा सा सो के तुरंत अलार्म लगा के उठो और फिर ध्यान में बैठो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, क्योंकि दोपहर के समय कुछ काम नहीं रहता। तो ये समय दी बेस्ट है ध्यान करने के लिए। आपको कोई डिस्टर्ब करने भी नहीं आएगा, क्योंकि सब सो रहे हैं या ऑफिस गए, सब अपने काम में मस्त है। काम शुरू होते हैं थोड़े 6-6:30 बजे के बाद या 5 बजे के बाद, बच्चे स्कूल से आते हैं या जो भी है, मगर दोपहर के समय अपना समय रहता है माय डियर फ्रेंड्स। तो उस समय हम काम्य कर्म, मोह, जो चीज़ें हमें मोहित करती है ना, वो कर्म न करें। उस काम्य कर्मों का त्याग करना है। और त्याग, ये संन्यास है। और त्याग क्या है? जिस कर्म में हमारी आसक्ति न हो, जिस कर्म में हमारी आसक्ति है, वो कर्म त्यागना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यज्ञ दान तप कभी नहीं त्यागना है, मगर कुछ जैसे हमारे कपड़ों में वगैरह बहुत आसक्ति है, अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनना, ये लेडीज़ की खास करके बहुत ज़्यादा रहती है माय डियर फ्रेंड्स। इसका कारण देह भाव बहुत रहता है। भगवद गीता के स्वाध्याय से ये भी कम होता है, मैंने देखा है। फिर हम लेडीज़ क्या करते हैं, आजकल बाहर शॉपिंग के लिए जा नहीं पाते, तो घर में ही फिर मोबाइल लेके ऑनलाइन शॉपिंग, ये घंटों घंटे उसमें बिताते हैं। व्हाट्सएप पे चैटिंग करेंगे, इंस्टाग्राम। इस मोबाइल में छोटे से क्या नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमें और आसक्ति की ओर ले जाता है। तो ये कर्मों का त्याग। और ये त्याग भी कैसे? क्योंकि हम बोलते हैं नहीं, आज से ना मैंने ये फल छोड़ दिया, ये क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं। ये त्याग नहीं हुआ। जो फल तुम्हें, जैसे आम का सीज़न अभी आ रहा है, आम बहुत पसंद है, आम को छोड़ के दिखाओ, सच में छोड़ना है तो वो त्याग हो गया। मगर यज्ञ दान तप, फिर एक बार कहूँ, कभी नहीं छोड़ना है। और नियतम कुरु कर्म, कर्म के कुछ कुछ फ्रेजेस हमने कर्म योग में देखे, फिर एक बार रिवाइज करेंगे। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्ञायो हि अकर्मणि। नियतम कर्म मतलब कर्तव्य कर्म। सहजम कर्म कौन्तेय, सहज कर्म करना है हमें माय डियर फ्रेंड्स। नियत कर्तव्य कर्म कभी नहीं छोड़ना है। और इसमें भी कर्म के 3 प्रकार हैं। तामस, एक दो बस कर दूँ आपको। तामसी कर्म, राजसी कर्म, सात्विक कर्म। सात्विक कर्म क्या है? हम गीता मकरंद के माध्यम से गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। हमें शुरू में इतनी डिफ़िकल्टी आ रही थी गीता के श्लोक पढ़ने में, मगर हम अभी क्या कर रहे हैं, इतनी सहजता से कर रहे हैं। मास्टर्स बहुत अच्छे से डाल रहे हैं। कई मास्टर्स तो हमारे महाजन सर जैसे या अरुणा शर्मा मैडम हैं, जो मैंने कराए भी नहीं है, वो अध्याय के श्लोकास डाल रहे, पहली बार पढ़ रहे, मगर बहुत अच्छे से पढ़ रही हैं। छोटी छोटी गड़बड़ी तो हमसे भी बहुत बार होती है पढ़ते समय, किसी की भी होगी है, तो उसमें हम मिस्टेक्स नहीं करेंगे। दे ऑल्सो शुड नॉट फील बैड कि अरे अभी भी मेरे से मिस्टेक्स होते हैं। जब आप पढ़ रहे हो तब थोड़ा छोटा मोटा हो ही जाता है। तो ये कर्म जो है ना, ये सात्विक कर्म है माय डियर फ्रेंड्स। इतने लोगों को कहा गया है मकरंद गीता के माध्यम से, कितने लोग जुड़े हैं उसमें से। ये सात्विक कर्म, जिनके सात्विक कर्म हैं, वही जुड़ सकते हैं। राजसी कर्म क्या है कि गीता मकरंद सुनने के लिए भी कुछ लोग आ रहे हैं, और याद से आते हैं, अपने काम छोड़ के आते हैं, दूर दूर से भी आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो शरीर को यातना क्लेश देते हुए भी वो कर्म कर रहे हैं, वो राजसी कर्म। और बहुत बार लोग शरीर की यातना क्लेश के कारण कर्म छोड़ते हैं, तो इसको हम क्या कहोगे, इसको शरीर को या मन को क्लेश डर से कर्म छोड़ना, तो वो राजसी त्याग हो गया। राजसी त्याग
जैसे हम अभी 5 से 6, 6:30 बजे तक हम बैठते हैं। आज थोड़ी सी बारिश, बिल्कुल उसी मोहल्ले में रह रहे हैं आशा मैडम के, मगर आज थोड़ी सी बारिश थी ना, इसीलिए मैं नहीं आ पाई। ये अगर हम कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा राजसी त्याग है। तामसी त्याग क्या है? मोह के कारण हम कर्म छोड़ते हैं, या दूसरों को नुकसान पहुंचने के लिए हम कर्म छोड़ रहे हैं, तो ये तामसी त्याग है। और ये भगवत गीता का स्वाध्याय करना मेरा कर्तव्य है। आशा मैडम के पीछे इतने काम रहते हैं। कई बार विमल सर कुछ लोगों को भेजते हैं कि सेंटर में लोग नए आए हैं, उनको ध्यान कराओ, या पार्लर का काम रहता है, कई काम रहते हैं उनके, मगर उसमें भी वो बिल्कुल साथ में बैठ के, ये राजसी कर्म है, सात्विक कर्म है माय डियर फ्रेंड्स। और बाकी कर्मों का त्याग करके भगवद गीता के स्वाध्याय के लिए बैठते हैं, इनको हम कहेंगे कि ये सात्विक त्याग करते हैं। तो इस प्रकार कर्म, सराजसी त्याग, राजसी त्याग, सात्विक त्याग, तामसी त्याग हमने देखे हैं। कर्म सिद्धि मतलब क्या? कर्म सिद्धि मतलब हमारे विचारों के अनुकूल हमें अगर फल मिला तो कर्म सिद्धि। फॉर एग्ज़ाम्पल, विराट कोहली चाहते हैं कि इस मैच में मैं ये करूँगा, सेंचुरी मारूँगा, और वो अगर मार पाए, अभी तो वो 0 पे ही आउट हो गए, 0 या 1 पे, तो वो कर्म सिद्धिस गया उनका। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये कर्म सिद्धिस जाने के लिए क्या 18वें अध्याय में 5 चीज़ें हैं जिसके कारण हम कर्म करते हैं और कर्म सिद्धि प्राप्त होती है। क्या 5 चीज़ें हैं ये? एक है कर्म का अधिष्ठान, हम क्यों कर्म कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने किसी को चाकू से वार किया तो वो हत्या मानी जाती है, मगर वही चाकू, वही कैंची से डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो वो हत्या नहीं मानी जाती। तो अधिष्ठान क्या है कर्म का, ये मुख्य है, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है अधिष्ठान, मतलब किस आधार पर कर्म किया गया है। एक जज है, वो लोगों को फांसी की शिक्षा देता है, तो वो हत्या नहीं कर रहा है, वो न्याय दिला रहा है। एक डॉक्टर है, वो लोगों को बचा रहा है शस्त्र क्रिया करके, वो हत्या नहीं कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार अधिष्ठान, किस कारण कर्म किया जाता है। दूसरा कारण है कर्ता, हम और आप। कर्ता भी 3 प्रकार के रहते हैं, हम उसमें न जाएं। कर्ता कितनी समर्पणता से, कितना डेडिकेशन से, कितने मोटिवेशन से कर्म करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहीं जा रहे, अपनी कोई वाहन है हमारे पास, वो वाहन कैसा है, कितना एवरेज देता है, कैसा चल रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ ड्राइवर इम्पोर्टेंट है। कर्ता ड्राइवर है, वाहन तो कुछ करेगा नहीं, जो ड्राइवर करेगा वही होगा। तो कर्ता कैसे हैं, उसका मोटिवेशन ज़रूरी है, उसका डेडिकेशन ज़रूरी है। कर्म की सफलता के लिए अधिष्ठान, उद्देश्य क्या है, कर्ता। दूसरी चीज़, तीसरा करण, साधन, वाहन क्या है, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, उस पर सक्सेस ऑफ क्वालिटी डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें अपने ही शहर में, जैसे हम भिलाई में रह रहे हैं, भिलाई से हमें एकता तक जाना है, तो हम साइकिल पे भी जा सकते हैं, 2 व्हीलर पे जा सकते हैं, 4 व्हीलर पे जा सकते हैं अपने घर से। वाहन कैसा है हमारा, करण कैसा है, हम कैसे यूज़ कर रहे हैं अपने शरीर को। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान के लिए हम अपने शरीर को कैसे यूज़ करते हैं। अभी हम बहुत बार ध्यान करते समय टिक के बैठते हैं। हमारी अरुणा शर्मा मैडम हैं, बिल्कुल योगी जैसे बैठती है माय डियर फ्रेंड्स, देखने लायक है, मतलब अच्छा भी लगता है कि बिना कुछ टिक के बिल्कुल सीधी। यही ध्यान का सही तरीका है कि भगवद गीता ने भी, हमने 6वें अध्याय में देखा है कि शिर और मेरुदंड, हमारा जो ये हैं स्पाइन और शिर एक लाइन में होना चाहिए। ये कृष्ण ने ध्यान करते समय वैसे हमें बैठना चाहिए, ये बताएं, और वैसे ही वो घंटों घंटे बैठती है। हमने रात्रि ध्यान में रात्र भर उनको, ये आसन सिद्धि है माय डियर फ्रेंड्स। तो हम इसको अगर मैडम कर सकती है तो हम भी कर,
हमसे भी अभी तक नहीं हो रहा है ये चीज़। हम भी बहुत बार पैर चेंज करते हैं, मगर ये बार बार आजकल जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो पहले स्मरण करते हैं, अरे मैडम अगर कर सकती तो हम भी कर सकते हैं। हम जितना हो सके ये आसन सिद्धि होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो ये करण हम अपने शरीर को कैसे यूज़ करते हैं, कितना हम इस संस्था से जुड़े हैं, कितने हम अपने शरीर से इसकी सेवा कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये करण जिससे हमें सहज मुक्ति के मार्ग में हम जा पाएंगे। उसके बाद अधिष्ठान देखा, कर्ता देखा, करण देखा, उसके बाद है चेष्टा। हम क्या कर रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। सच में हम ध्यान कर रहे हैं या ऐसे ही आँख मूंद के अंदर ही अपने ख्याली पुलाव पका रहे हैं। हमारी चेष्टाएं ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आखिरी है दैव। माय डियर फ्रेंड्स, दैव और पुरुषार्थ ये दो चीज़ें हैं। बहुत बार लोग पूछते हैं कि दैव इम्पोर्टेंट है लाइफ में कि पुरुषार्थ इम्पोर्टेंट है। दैव इज ओनली 20% रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कर्मास। कर्म के लिए दैव केवल क्योंकि दैव से हमारे सामने परिस्थिति आती है। ठीक है, परिस्थिति आई है, मगर उसको हम कैसे फेस कर रही हैं ये इम्पोर्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्जुन के सामने परिस्थिति थी, हमारे सामने भी बहुत परिस्थितियाँ आती हैं, मगर उसको हम कैसे फेस कर रहे हैं। क्या उस परिस्थिति से हम रोना गाना करके लोगों को अरे यार ऐसे हैं, नहीं, हम उस परिस्थिति को हम साक्षी भाव से देखें, उस परिस्थिति के साथ हंसते हुए आगे बढ़े। ठीक है, कुछ पिछले जन्म के कर्मास हैं, इस जन्म के हैं, ये सब परिस्थिति के स्वरूप में मेरे सामने आए हैं, प्रारब्ध के स्वरूप में। और अब मुझे ये सब माय डियर फ्रेंड्स हमें ध्यान सिखाता है। हमें ये एनलाइटन पर्सन सिखाते हैं कि कैसे इस परिस्थिति में हम पुरुषार्थ करें और आगे बढ़े। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार कर्म के 5 अधिष्ठान हैं किसी भी जो हमें सिद्धि के लिए ले जाते हैं। कर्म के 3 प्रेरणा हैं इस अध्याय में दिए हुए, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय। ज्ञान हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं जाना हो तो उस जगह का ज्ञान चाहिए ना हमें, तभी हम सोचेंगे कि कितने टाइम में पहुंचेंगे, क्या साधन लेके जाना है। अगर पास में ही है तो हम वॉकिंग चले जाएं, है ना। तो हमें ज्ञान होना चाहिए कहाँ पे है। ज्ञाता वो जो जहाँ पहुँचना है वो ज्ञाता, और ज्ञेय कि हम निकल रहे हैं। ज्ञाता जो पहुंच रहा है वो ज्ञाता, और ज्ञेय जहाँ जो है जहाँ पहुंचना है। फॉर एग्जांपल हमें एकता ध्यान केंद्र, तो एकता ध्यान केंद्र ज्ञेय हो गया। ज्ञाता हम जाना चाहते हैं, और एकता ध्यान केंद्र कहाँ है इसके बारे में ज्ञान। तो कर्म के लिए ये 3 चीज़ें जरूरी हैं। इसके बाद 18वें अध्याय में वर्ण, 4 वर्णों का थोड़ा से 2-4 श्लोक हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमने 4थे अध्याय में चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम बहुत बात किए हैं इस बारे में। 18वां अध्याय थोड़ा सा रिकैप है पूरे भगवद गीता का। और इस प्रकार 4 वर्ण के बारे में दिया है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, पत्री जी का सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये 3 श्लोक हम देखेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, कल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हो सके तो एक ही श्लोक के बारे में करेंगे, हो सके तो तीनों श्लोक के बारे में करेंगे। ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि एक बार शुरू हो जाते हैं तो कहाँ निकल जाते हैं हमको भी समझ में नहीं आता। तो माय डियर फ्रेंड्स, 66 नंबर का श्लोक है जो हम अभी और थोड़ी सी 18वें अध्याय की थोड़ी सी चर्चा करके हम शुरू करेंगे कल। आज 66 नंबर का श्लोक देखिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मों को त्याग कर केवल परमात्मा तत्व को मिलना है, परमात्मा तत्व से एक होना है, यही आत्म तत्व का धर्म रखेंगे अर्जुन तो अहम त्वाम जितने भी तुम्हारे पाप हो गए हैं वो सब का संहार करके मोक्षयिष्यामि मा शुच, मोक्ष तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी है, कह रहे हैं। कृष्ण साकार रूप में हैं
परमात्म तत्व कह रहे हैं। अगर हम आत्म तत्व से जुड़े, माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जैसे ध्यानियों के लिए एक बहुत बड़ा दिलासा है कि हम और आप अगर ये करें तो हम मोक्ष तत्व तक पहुँचे, और मोक्ष तत्व तक पहुँचते पहुँचते पूरे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद 73 नंबर का श्लोक अतिशय उत्तम श्लोक है। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनम तव। पहली बार अर्जुन कह रहा है करिष्ये वचनम तव, नहीं तो अभी तक कृष्ण मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। अहंकार, माय डियर फ्रेंड्स, जिस क्षण अहंकार खत्म हो गया उस क्षण आत्म तत्व परमात्मा तत्व से मिल रहा है। इसीलिए करिष्ये वचनम तव, हे परमात्मा आप जो कहोगे वही करूँगा। हम और आपके लिए कल हम इसके बारे में बहुत लंबी चर्चा करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, बहुत कुछ बताया गया है इसमें। आखिरी श्लोक, श्लोक नंबर 78, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आखिरी श्लोक, ये आखिरी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये श्लोक 78 श्लोक है। इसके बाद हमारी गीता की यात्रा फिर शुरू होगी। पता नहीं, जब जब मैं इस श्लोक को पढ़ती हूँ, मैं गीता का स्वाध्याय भी एकादशी के दिन या तो घर में करती हूँ, ये श्लोक थोड़ा सा इमोशनल कर देता है, क्योंकि लगता है कि ये गीता इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। और ये गीता का स्वाध्याय माय डियर फ्रेंड्स हम और आप नहीं कर रहे थे, हम और आप नहीं कर रहे हैं। ये कुछ एक आत्मशक्ति परमात्मा शक्ति है जो हमें यहाँ तक ले आई है। कुछ एनलाइटन पर्सन्स जैसे हमारे मैम हैं जिन्होंने इस गीता के स्वाध्याय शुरू करने के लिए फिर एक बार हमें ये किया है, सेवा देने का मौका दिया है। तो मैं आप सभी की आभारी हूँ, स्वर्ण मैम की भी हूँ। हम कल फिर एक बार 18वां अध्याय देखेंगे। आज बस इतना ही गीता की सेवा देने के लिए धन्यवाद। Thank you very much.